देखिए क्वेश्चन है इन ए सीरीज एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट दिया हुआ है आपको और वोल्टेज दी हुई है रेजिस्टेंस के अक्रॉस 100 वोल्ट और जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है ना वो 1 किलो ओम का दिया हुआ है, कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड का दिया हुआ है, ठीक है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दी हुई है यानी कि 1/√LC की वैल्यू दी हुई है 200 रेडियन पर सेकंड। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वर्ड का यूज कर लिया तो इससे ये पता लग रहा है एक तो कि ये यहाँ पे एक एसी सोर्स जुड़ा हुआ है इसके अक्रॉस, एसी सर्किट का क्वेश्चन है क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वर्ड का मतलब यही है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वर्ड जो है ना अगर एसी सोर्स जुड़ा हुआ हो तभी होता है। और दूसरी बात है कि ये भी पता लग रहा है कि जो एलसीआर सर्किट है, एलसीआर सर्किट में तीसरे वाला केस है जब इसमें V नोट L इक्वल टू V नोट C होता है यानी कि जब XL इक्वल टू XC होता है तभी हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इस वर्ड का यूज करते हैं, अदरवाइज करते ही नहीं है, ठीक है। यानी कि बात तीसरे वाले केस की हो रही है, ठीक है। एट रेजोनेंस द वोल्टेज अक्रॉस L, जब रेजोनेंस हो रहा होगा तो उस टाइम वोल्टेज अक्रॉस L क्या होगी, ये इसने पूछा है। करते हैं इसको। सबसे पहली बात तो देखो ये एलसीआर है तो इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया और रेजिस्टेंस हो गया जी, ये सीरीज में जुड़े हुए हैं और ये एक सोर्स जुड़ गया जी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो दे दिया आपको 100 वोल्ट के बराबर, ठीक है ना। और रेजिस्टेंस दे दिया 10⁻³ ओम का, ठीक है। और जो कैपेसिटेंस दे दिया वो 2 माइक्रोफैरेड का दे दिया, 2 माइक्रोफैरेड। और इसके अंदर इंडक्टेंस दी नहीं इसने, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दे दी ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा इसने दे दिया 200 रेडियन पर सेकेंड, ये आपको ओमेगा मिल गया। जब रेजोनेंस हो रहा तो उस टाइम एल की वैल्यू क्या होगी, तो सीधी सी बात है ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/√LC। इसको सोल्व करो आप, इसमें पहले तो एल निकलेगा, ठीक है ना। एल की वैल्यू ही पूछी, पहले तो एल की वैल्यू निकाल लेते हैं तो वोल्टेज तो बाद में निकलेगी, ठीक है। तो पहले तो एल निकाल लेते हैं वैसे, और पता नहीं वोल्टेज की जरूरत, एल की जरूरत भी है कि भी नहीं भी, है ना। चलो फिर भी निकालने हैं, क्या फर्क पड़ता है उससे, ठीक है। निकाल लेते हैं एक बार क्योंकि निकल सकता है। तो यहाँ पे स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/LC, ये हो गया। तो इसके अंदर अपने को निकालना क्या था, इसके अंदर एल निकालना था, ठीक है। तो एल को इधर ले लो आप, तो 1/ω² आ गया आपके पास। तो 1/ω, ओमेगा की वैल्यू 200 है तो 200 का स्क्वायर कर दो, सी की वैल्यू 2 माइक्रोफैरेड 2 × 10⁻⁻6 कर दो। यहाँ से एल निकल के आएगा, एल निकल के आएगा 1/4 × 10⁻⁻, ये बन जाएगा 10⁻⁻2, 100/4 यानी कि 25 आएगा। 2 × 4 4 × 8 8 आएगा, सॉरी यहाँ पे 8 है तो 12.5 बनेगा ये, ठीक है ना। 25/2 आएगा ये, 25/2 आएगा, ठीक है। ये एल की वैल्यू आ गई, इंडक्टेंस आ गई। तो इंडक्टेंस अगर आ गई इसके अंदर तो हम एक्सेल भी निकाल सकते हैं। एक्सेल कितना आएगा इसके अंदर, ओमेगा एल के बराबर होता है, तो ओमेगा की वैल्यू 200 है यहाँ पे और एल की वैल्यू 25/2 है। तो यहाँ पे ये एक्सेल की वैल्यू आएगी 2500 ओम। रेडियन पर सेकंड ऐसा यूनिट है, ठीक है ना, रेडियन पर सेकंड ऐसा यूनिट होती है। एक्सेल आ गया तो एक्सी भी इतना ही होगा एक्चुअली, बाय द वे एक्सी भी इतना ही, क्योंकि ना रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है तो एक्सी की वैल्यू भी कितनी होगी यहाँ पे 2500 ओम आ जाएगी। पता नहीं इसमें क्या पूछा गया, वो कैसे निकालने हैं ये तो अभी मैं सोचूंगा, बट एक बार पता है क्या, एसी तरह के क्वेश्चन में जो निकलता है वो निकाल लिया करो, जो निकलता है वो निकाल लिया करो एक बार। तो अगर डायरेक्ट नहीं पता लग रहा हो कि कैसे क्या करना है तो कोई ना कोई तरीका निकल के आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर मेरे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज होते ही जैसे इसके अंदर यूज हुआ तो मुझे तुरंत दिमाग में आया 1/√LC तो लगाओ एक बार। तो 1/√LC से जो निकल सकता है ओमेगा इक्वल टू 1 तो वो निकाल लिया मैंने। तो एल से जो निकल सकता है एक्सेल निकल सकता है, एक्सेल निकाल लिया। अब एक्सेल और एक्सी बराबर है तो एक्सी निकल गया। तो जो निकल सकता है एक बार वो निकाल लो। अब इसके अंदर क्या बोला है इसने, एट रेजोनेंस द वोल्टेज अक्रॉस द एल, रेजिस्टेंस के अक्रॉस 100 वोल्ट है, ठीक है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस 100 वोल्ट। एक बात तो पक्का है कि इन दोनों की वोल्टेज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही होगी, ठीक है, रेजोनेंस की बात हो रही है, बट कितनी कितनी होगी ये नहीं पता, कितनी कितनी होगी ये नहीं पता, कोई बात नहीं, पता लग जाएगी। आई नोट एक्सेल, आई नोट एक्सेस है। एक काम करो, इसके अंदर आप एक बात बताओ, एक्स आर पता है अपने, आर पता है ना, आर आर पता है और वोल्टेज पता है इसके अक्रॉस, इससे करंट पता लग गया मैं, तो करंट की पीक वैल्यू पता लग जाएगी, करंट की पीक वैल्यू पता लग जाएगी इससे। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज पता है ना, मतलब उस जिस टाइम ये वोल्टेज थी उसी टाइम की वोल्टेज पूछी इनके अक्रॉस कितनी होगी, उसी टाइम की वोल्टेज कितनी होगी। तो एक काम करो, उस टाइम ये देख लो इसमें से करंट कितना जा रहा था,
करंट पता लग जाएगा। उस टाइम जो करंट जा रहा था I इंटू 10⁻³ की वैल्यू हो जाएगी 100 के बराबर, तो I की वैल्यू हो जाएगी 0.1 एम्पियर। I की वैल्यू 0.1 एम्पियर होगी, तो करंट तो 0.1 जा रहा था। तो उस टाइम अगर हम बात करें इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था, तो VL जो था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर, उस टाइम था I इंटू एक्सएल, I एक्सएल के बराबर हो जाएगा ये। तो I की वैल्यू कितनी थी उस टाइम 0.1 और एक्सएल की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2500, तो कहने का मतलब 250 वोल्ट आ गया आंसर। आंसर इज 250 वोल्ट। आंसर मैच हो रहा है? एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे खुद भी नहीं, जैसे मैंने पढ़ा इसको, मुझे नहीं पता था क्या करना है, कैसे निकालना, रियल बताऊँ, मेरे दिमाग में नहीं आ पाया। वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, वो मेरे दिमाग में नहीं आ पाया तो आपको कैसे दिमाग में आएगा। तो एसी सर्किट का जो क्वेश्चन, हालांकि मैं इसको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ तो भी नहीं आया, तो आपने तो एक बार भी नहीं किया इसको, ठीक है, तो फिर कैसे आ सकता है? तो नहीं हुआ, इट्स नॉट ए बिग थिंग, नहीं हुआ यार, पता नहीं क्या हो गया हमारे साथ, नहीं हुआ कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, इन क्वेश्चंस को अप्रोच करने का जो तरीका होता है एसी सर्किट क्वेश्चंस को, सबसे पहले तो जो कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन हो, खास चाहे एसी सर्किट की मैं खास बात कर रहा हूँ, बाकी पूरी फिजिक्स में ही जो गिवन है और जो फाइंड आउट करना वो लिख लिया करो, फिर जो गिवन है उससे हम और क्या क्या निकाल सकते हैं वो सोचा करो, क्योंकि वो करते 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 क्या होता है दिमाग में आ ही जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उस क्वेश्चंस का माहौल बन जाता है दिमाग में, और जब उस क्वेश्चंस का माहौल बन जाता है तो ज़्यादा दिमाग एक्टिव होना शुरू हो जाता है फिर, तो मतलब जो माइंड है ना उसको सोल्यूशन निकाल के दे देता है, माइंड बड़ा पावरफुल है। तो जो गिवन है ना उसमें से क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम, क्या क्या फाइंड आउट निकालते रहो, तो जो चीज़ निकालनी है वो नहीं निकल रही, बट आप कुछ और निकाल रहे हो, तो करते करते दिमाग में आ जाएगा ये कैसे निकलेगा। आगे बात समझ में आपको?